Hello everyone. Now we are going to welcome the new chapter polynomial. अच्छा चैप्टर है, थोड़ा बच्चों को परेशान करता है ना। एक एवरेज बच्चा बहुत परेशान रहता है इस चैप्टर से, क्योंकि काफी सारी आइडेंटिटीज रहती है, काफी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। और ये चैप्टर फर्दर क्लासेस के लिए भी आगे बहुत ज्यादा यूजफुल। इवन जो 9 का पूरा पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, पूरा एज इट इज 10th में आपको काम आएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव पार्ट में फोकस करते हैं, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें पॉलिनोमियल का क्वेश्चन जनरली आता ही है। आप एनटीएससी में भी आपको पॉलिनोमियल का बहुत ज्यादा यूज है ना। तो ये चैप्टर अच्छे से पढ़े, सिंपल चैप्टर है। रेगुलर सारे लेक्चर्स अच्छे से लेंगे, वन बाय वन, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से कि पॉलिनोमियल होता क्या है ना। क्लास 8 तक तो हम यही पढ़ते थे यार, कि वन टर्म होती है तो मोनोमियल, टू टर्म बाइनोमियल, थर्ड टर्म क्यूबिक, थर्ड में ट्राइनोमियल होता है ना। और तीन से ज्यादा टर्म होती है तो पॉलिनोमियल होता है ना। ये 8th वाली डेफिनेशन है जो अब काम नहीं आएगी हमारी, और इसकी जरूरत भी नहीं है, इतनी अच्छी डेफिनेशन नहीं है ना। तो एक्चुअल डेफिनेशन देखते हैं क्या है। अगर आपको कोई सा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रहे हैं, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है आपको इस तरीके से, है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स, है ना, जनरल फॉर्म लिख रहा हूं मैं, ए एन एक्स रेस टू द पावर एन, a n minus 1 x raised to the power n minus 2, a n minus 2 x raised to the power n minus 2, dot 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 dot, a1 x raised to the power 1 और a नोट। अब बच्चे देखकर इक्वेशन देखकर डर जाते हैं, ये क्या होगा, है ना। तो डरने की जरूरत नहीं है। a n माइनस वन, a n माइनस टू, a1 a नोट, ये सब कॉफिशिएंट है, बस इसको इस तरीके से डिनोट कर दिया, है ना। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप इसकी जगह ABCD XYZ भी लिख सकते हैं ना। तो सिर्फ कॉफिशिएंट लिखा है और कुछ नहीं। यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिग्री n का पॉलिनोमियल कहलाएगा यदि, है ना। ये वाला एक्सप्रेशन डिग्री n का पॉलिनोमियल कहलाएगा यदि, सुने, पॉलिनोमियल होने के लिए एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब कहलाता है, वेयर, क्या कंडीशन है। जो कॉफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म है ए नोड, ये x की पावर 1 का कॉफिशिएंट, इस तरीके से सारे के सारे कॉफिशिएंट है। तो ये जो कॉफिशिएंट आ रहे हैं, ए नोड, A1 A2 A3 अप टू दी कहां तक आ रहे हैं, AN, ये किसको बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर को बिलोंग करे, पहली कंडीशन। दूसरी, इंडेक्स ऑफ एक्स, इंडेक्स ऑफ एक्स, इंडेक्स ऑफ एक्स मतलब x की जो पावर आ रही है एक्सप्रेशन में, वो होल, ऑलवेज होल नंबर को बिलोंग करे। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। क्लियर। इक्वेशन से डरने की जरूरत नहीं है ना, सिंपल जनरल इक्वेशन लिखी है अपन। तो क्या चीज चीज चेक करनी है, सिर्फ दो चीजें चेक करनी, कि जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो सारे रियल नंबर को बिलोंग करें, और जो एक्स की पावर आ रही है इंडेक्स ऑफ एक्स, वो सारी होल नंबर को बिलोंग करे। तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल, है ना। एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से ज्यादा बेटर चीज। मैंने लिखा पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू कुछ भी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब हम चेक कर रहे हैं ये पॉलिनोमियल है या नहीं। सबसे पहले क्या, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या क्या आ रहे हैं, 2 3 5, ये कोफिशिएंट्स हो गए, है ना। ये किसके रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, क्या 2 3 5, हाँ ये रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, पहली कंडीशन भाई। इंडेक्स ऑफ एक्स मतलब एक्स की पावर, यहाँ पर x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 है। यहाँ पर x की पावर 0 आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है ना। तो यहाँ 0 है, तो 0 1 2 होल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, हाँ दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही है, इससे पॉलिनोमियल। पी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, इसके अंदर जो x लिखा है इसका मतलब ये क्या है, ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है। x का मतलब x वेरिएबल में, बोलेंगे किसी पी ऑफ एक्स, है ना। कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स। डिनोट करने का तरीका है एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x। अब ये देखते हैं ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखो कैसे देखोगे,
एक्स तो एज इट इज, इस 1/x को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर माइनस। तो अगर आप इंडेक्स ऑफ एक्स देखोगे, मतलब एक्स की पावर यहाँ पर 1 आ रही है, यहाँ पर -1 आ रही है। आपसे क्या बोला था, होल नंबर होनी चाहिए, बट यहाँ होल नंबर नहीं आ रही है, इट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं। तो पॉलिनोमियल नहीं है तो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? तो अगर पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो क्या हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सारे के सारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सारे के सारे पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे जो ये दो कंडीशन फुलफिल करेंगे, उन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज वो सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहते हैं। जस्ट लाइक और एग्जांपल देखते हैं, इस तरीके से जी ऑफ एक्स कुछ भी लिख सकते हो आप, काफी तरीके से डिनोट कर सकते हो। जी ऑफ एक्स √3x² प्लस √57, ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ये वो देखिए, चेक करें। तो क्या होता है, कोफिशिएंट रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। कोफिशिएंट क्या आ रहा है, √3 √57। बच्चे रूट देखकर ही बोलते थे कि सर ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, बट क्या ऐसा सही है क्या, नहीं, गलत, पॉलिनोमियल है ही। कोफिशिएंट रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, और रियल नंबर में आपको पता है क्या होता है, रैशनल भी आता है और इर्रेशनल भी आता है, दोनों ही इसके अंदर आते हैं। तो कोफिशिएंट इर्रेशनल हो सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, कंडीशन नंबर 1 फुलफिल। कंडीशन नंबर 2, इंडेक्स ऑफ एक्स, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ एक्स की पावर कुछ भी नहीं, एक्स की पावर 0 कंसिडर कर सकते हैं, तो 2 और 0 होल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, देन इट्स ए पॉलीनोमियल। ठीक है, तो सिंपल आपको दो चीजें चेक करनी है हर बार, कि कोफिशिएंट जो आ रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो रियल नंबर को बिलोंग करे, और सेकंड इंडेक्स ऑफ एक्स जो वेरिएबल की पावर आ रही है वो किसको बिलोंग करे, होल नंबर को बिलोंग करे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर होगा डेफिनेशन कैसे हम पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री। डिग्री के बारे में पहले भी बच्चों ने काफी सुना है, बट थोड़ा क्लियरिटी नहीं होती उन्हें डिग्री के बारे में कि डिग्री क्या होता है। आपको कोई सा भी पॉलिनोमियल अगर गिवन है, तो पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होगा, पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर को आप डिग्री, किसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट, कांस्टेंट की नहीं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को उसकी डिग्री। जस्ट लाइक पी ऑफ एक्स आपको गिवन है x² प्लस 5x प्लस 6। सबसे पहले तो चेक करना है पॉलिनोमियल है क्या, हाँ ये पॉलिनोमियल। इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी, सिंपल 2। इस तरीके से इस तरीके से दे दिया, x³ प्लस 3x² प्लस x माइनस x³ प्लस 5, इसकी डिग्री बताओ। और बच्चे क्या करते हैं, तुरंत स्पीड में देख लेते हैं, अरे x की हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, तुरंत डिग्री 3 लगा देंगे, बट 3 इसकी डिग्री नहीं है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल गिवन है उसको आप सिंप्लीफाई करें, इसकी डिग्री 3 नहीं है। क्यों, क्योंकि x³ से x³ कैंसिल आउट हो रहा है। सबसे पहले आप एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने पर ये बन गया, और इसकी डिग्री कितनी आ गई, 2, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने लिख दिया √2, इसकी डिग्री, है ना। अब बच्चे क्या बोलते हैं इसकी डिग्री, कि सर देखो इसको हम √2 को ऐसे लिख सकते हैं, अभी शर्ट्स में पढ़ा था हमने, रूट का मतलब पावर हाफ, तो इसकी डिग्री हाफ होगी। बच्चे ज्यादातर ऐसा बोलते हैं कि सर इसकी डिग्री हाफ होगी, क्या सही है क्या ये चीज, नहीं बिल्कुल। डिग्री की डेफिनेशन क्या लिखा था यहाँ पर, अपन ने क्या बोला था, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर आ रही है उसको पकड़े। यहाँ तो वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है, 2 तो कांस्टेंट है, और वैसे भी डिग्री हाफ हो ही नहीं सकती,
है ना। डिग्री किसको बिलोंग करती है? हमेशा होल नंबर। डिग्री 0 1 2 3 4 5 ऐसे होगी, हाफ तो होगी। तो फिर कैसे करें? इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, √2 इंटू एक्स रेस टू द पावर 0, क्योंकि एक्स रेस टू द पावर 0 1 होता है। 1 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस वही नंबर आ जाएगा। तो ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी? 0। क्लियर? तो ध्यान रखें, इस तरीके से कांस्टेंट की पावर नहीं देखनी है आपको, वेरिएबल की पावर। नेक्स्ट एग्जांपल, मेरा मोबाइल नंबर 9892376756। सबसे पहले तो क्या मेरा मोबाइल नंबर एक पॉलिनोमियल है क्या? वाह, आज कुछ नया क्वेश्चन आया। अभी तक तो यही सुनते थे मोबाइल नंबर एयरटेल होता है, जियो होता है, वोडाफोन होता है। आज पहली बार देख रहे हैं कि मोबाइल नंबर पॉलिनोमियल है क्या। हाँ? पॉलिनोमियल है क्या है? कैसे पता लगेगा? चलो देखते कैसे पता करेंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9892376756 इंटू एक्स रेस टू द पावर 3। लिख सकते हैं इसको ऐसे, एक्स रेस टू द पावर 0 1 होता है। पॉलिनोमियल चेक करने की क्या कंडीशन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है नंबर? हाँ बिल्कुल कर रहा है। कंडीशन नंबर 2, इंडेक्स ऑफ एक्स, एक्स की पावर बिलोंग्स टू होल नंबर। क्या आ रही है? 0 आ रही है, होल नंबर को बिलोंग कर रहा है, पॉलिनोमियल है। क्लियर? पॉलिनोमियल है तो आप इसकी डिग्री बता सकते हैं। डिग्री क्या आएगी इसकी? क्या पावर है एक्स की? डिग्री क्या होगी? क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। 0 की डिग्री क्या? अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर ऐसा कर दो, 0 इंटू एक्स रेस टू द पावर 0, जैसा आप हर बार करते होते हैं। एक्स रेस टू द पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 0 0 आ गया, तो इसकी भी डिग्री 0 होगी। बोलते हैं बच्चे। तो क्या सही है क्या ये? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसे भी से लिख सकते हो, 0 इंटू एक्स रेस टू द पावर 1, तो भी 0 आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो भी 0 आएगा। तो आप एक्स की पावर लगा, कितना ही लगा के 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 ही आएगा। इट मीन्स हम इसकी डिग्री नहीं बता सकते। तो अगर आपसे पूछा जाए पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 की डिग्री क्या होगी, तो क्या होगी? डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री डिफाइन ही नहीं है, आप बता ही नहीं सकते कि इसकी डिग्री क्या आएगी। ठीक है? इसके अलावा कुछ भी कांस्टेंट हो, जस्ट लाइक पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, आपसे दे दिया 100, इसकी डिग्री बताओ, तो आप इसे ऐसे लिख दो कि 100 इंटू एक्स टू दी पावर 0, इसकी डिग्री क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, है ना। बट आप 0 की डिग्री नहीं बता सकते, तो कभी भी पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 की डिग्री पूछी जाए तो 0 की डिग्री डिफाइन नहीं है, इट्स नॉट डिफाइन। ठीक है, तो ध्यान रखें। सिंपल बेसिक्स कर रहे हैं अभी तो हम, ये सब कुछ आपने देख रखा है, बट थोड़ा और अच्छे से डिटेल में हम इसे दस। चलो आगे बढ़ते, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं डिग्री के। ये सारे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे थोड़ी थोड़ी मिस्टेक करते हैं इनमें, है ना। तो ध्यान रखें, सब अच्छे से प्रॉपरली नोट करें। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, जस्ट लाइक पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की पावर 5। क्या डिग्री आएगी इसकी? बच्चे तुरंत बोलते हैं यार कि जेड आ रहा है सर, इसकी हाईएस्ट पावर 5 आ रही है, तो इसकी डिग्री क्या हो? 5। सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं। क्यों? मैंने अभी जस्ट पॉलिनोमियल में आपको बताया था पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स का क्या मतलब है? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, मतलब इस ब्रैकेट में जो लिखा है वही वेरिएबल है, इसके अलावा सब कांस्टेंट वाला पार्ट। ठीक है, तो एक्स ही वेरिएबल है, तो वाई और जेड आप एज ए कांस्टेंट ट्रीट करें, है ना। वो आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकता है ना। तो इसमें जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक्स है, और डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो वाई और जेड तो कांस्टेंट है, इनकी पावर तो देखनी ही नहीं है, तो सिर्फ आपको एक्स की पावर पे ही फोकस करना है, और यही मिनिमम है, यही लोवेस्ट है एक्स में, तो एक ही पावर है 2, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी?
तो कंफ्यूज ना हो, बाकी सिर्फ घुमाने के लिए गिवन है, वाई और जेड यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या लिखा है, एक्स लिखा है, इट मीन्स यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ एक्स। डन। चलो और देखते, पी ऑफ एक्स कोमा वाई, चलो दो वेरिएबल डाल दे एक्स कोमा वाई। वापस सेम क्वेश्चन ले लो, चलो, है ना। अब सेम क्वेश्चन लिया, बट अब क्वेश्चन में क्या बोला, एक्स और वाई दोनों को ही आपको वेरिएबल की तरह ट्रीट करना है। एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल है, जेड तो कांस्टेंट ही रहा अभी, क्योंकि जेड वेरिएबल नहीं है, इसके अंदर नहीं लिखा। तो एक्स और वाई में कौन सी टर्म की पावर हाईएस्ट आ रही है? इस टर्म की पावर 2 आ रही है, इस टर्म की पावर 3 आ रही है, इस टर्म की पावर कितनी आ रही है, 0, है ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो हाईएस्ट पावर किसकी हुई, इसकी हुई, इस वाले टर्म की, तो इसकी डिग्री कितनी होगी। देन खत्म हो गया, है ना। इसमें कुछ एक दो और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो ध्यान रखना, जस्ट लाइक ये एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये एक क्वेश्चन आ गया डिग्री का, है ना। अब एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, बच्चे बोलते हैं कि यहाँ भी एक्स और वाई का एक एक पावर है, यहाँ भी एक पावर है, वाई की एक पावर है, और दोनों वेरिएबल है, तो हम इसकी डिग्री को 1 बोल देते हैं, लेकिन वो गलत है। ध्यान से सुनना क्यों गलत है। देखो, ये एक तरीके से एक्स, इस वाले पार्ट में फोकस करो क्या, क्योंकि यहाँ पर दोनों वेरिएबल का प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये क्या है, एक्स एक वेरिएबल पे पावर 1 लगी है, और वाई क्या है, वेरिएबल पे पावर 1 लगी है। तो ये भी वेरिएबल पे पावर 1 है, ये भी वेरिएबल पर पावर 1 है, और दोनों का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, तो डिग्री हो जाएगी 2। अब बच्चे से यूं भी बोलते हैं सर वेरिएबल तो दोनों अलग अलग है, तो पावर ऐड कैसे होगी, एक्सपोनेंट रूल से, है ना। तो आपको उस पार्ट पे नहीं जाना है ना, इसको आपको इसी तरीके से ट्रीट करना है कि यार ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, दोनों पे पावर 1 1 है, तो पावर ऐड हो जाएगी, डिग्री 2 आएगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें कि किस तरीके से ट्रीट करनी है आपको इसकी डिग्री। ओके, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे लाइक पी ऑफ एक्स वाई, है ना। जैसे इस एक्सप्रेशन की हमें डिग्री बतानी है कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी, है ना। तो वही सबकी हर टर्म की डिग्री देखी, एक्स और वाई वेरिएबल है, तो दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो जैसे ही मैंने आपको सिखाया था कि दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ रही, 4, इसमें आ रही 3, और इसमें कितनी आ रही, 0, क्योंकि जेड तो वेरिएबल है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर क्या आ रही, 4, तो इसका हो गया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट, है ना, तो ध्यान रखें इसको। एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। आप जेड भी डाल सकते हो 3, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या यहाँ पर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वही हाईएस्ट पावर, जैसे देखो यहाँ पर 3 वेरिएबल से तीनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो तीनों की पावर ऐड कर दोगे आप, तो यहाँ 2 है पावर, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इस पर ओवरऑल कितना हो गया, 4 हो गया वेरिएबल की पावर, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो हाईएस्ट किसके पास आ रहा है, इसके पास। तो वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है, 4, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 4। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने डिग्री पर, है ना। इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाएंगे, वैसे ही बहुत ज्यादा कर लिए, तो जितने भी क्वेश्चंस हमने करे वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद है। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन, कैसे हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। हम पॉलिनोमियल्स को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो डिग्री के बेसिस पे और एक नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे, है ना। डिग्री के बेसिस पे, है ना, और एक नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, ठीक है। कैसे करेंगे, वैसे तो आप लोगों ने पहले देखा है, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, आपको आना चाहिए। फर्स्ट डिग्री 1 होगी, है ना, 1 होगी डिग्री, तो आप उससे क्या बोलेंगे,
लीनियर। और डिग्री अगर नंबर ऑफ टर्म 1 होगी तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल, है ना। ये सब देखा है पहले। मोनोमियल जिसमें एक टर्म। डिग्री तो अभी पूरा देख के आ रहे हैं कैसे निकालते हैं। डिग्री 2 होती है तो उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और नंबर ऑफ टर्म्स 2 होती है तो उस एक्सप्रेशन को बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है। उसी तरीके से डिग्री 3 होती है तो हम उसे क्यूबिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है डीप पे जाने की। कई बार वो बोल देता है कि क्लासिफाई करो डिग्री की टर्म्स में नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, तो इतना आपको याद होना चाहिए कि डिग्री 1 होती है तो लीनियर होता है, डिग्री 2 होती है तो उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, डिग्री 3 होती है तो क्यूबिक। एक ही टर्म होती है तो मोनोमियल बोलते हैं, दो टर्म होती है तो बाइनोमियल बोलते हैं, और तीन टर्म होती है तो ट्राइनोमियल बोलते हैं। इसके आगे की कोई जरूरत नहीं है जानने की, बस इतना हो गया। बस इस चीज को ध्यान रखें। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका। डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। देखो डिवीजन एल्गोरिथम अब बस काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। डिवीजन एल्गोरिथम शायद नाम से क्लियर नहीं होगा, लेकिन डिवीजन एल्गोरिथम में बोल के बताता हूँ तो आपको याद आ जाएगी। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये पढ़ा आपने। इसी को डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम आपको किस तरीके से लगानी है ना। तो क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे आपसे। What must be subtracted? What must be subtracted from 3x cube plus x square minus 22x plus 9 so that result is exactly divisible by 3x square plus 7x minus 6, है ना। देखो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जनरली जो आपसे पूछे जाएंगे इस साल, है ना। कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, इस एक्सप्रेशन में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि जिससे ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, टाइप 1 क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन कि इसमें क्या ऐड करूं जिससे कंप्लीटली इससे डिविजिबल हो। तो दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करूं और क्या ऐड करूं। तो इसके लिए एक बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, उससे सारी चीजें बहुत क्लियर हो। कैसे देखो। कुछ भी एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। 23 है ना, इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 4 टाइम जाएगा 20, बचा कितना 3। क्लियर। अब मैं चाहता हूं कि 23 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ध्यान से सुने, इस क्वेश्चन से सारी क्वेश्चन हो जाएंगे, इतने से क्वेश्चन। 23 5 से डिविजिबल हो जाए, इसके लिए उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करो। तो आप डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आ जाए 3, उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये क्या कंप्लीटली फिर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। हाँ, 23 में से अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना आएगा 20, और फिर ये 5 से कंप्लीटली डिविजिबल। क्लियर। दोबारा सुनो, मैं चाहता हूँ 23 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, इसके लिए मैं 23 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ। ये क्वेश्चन लिखा हो तो मैंने क्या किया, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किया, डिवाइड किया, और जो रिमाइंडर आया वही आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा अगर आपसे पूछा जाए सब्ट्रैक्ट करें। क्योंकि 3 आ रहा है, 3 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कराओ, 20 आ रहा है और 5 से डिविजिबल। इट मीन जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैं इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये इससे डिविजिबल हो जाए, तो आपको लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना है, और जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा। क्यों होगा, इस एग्जांपल से क्लियरली दिख रहा है कि जो रिमाइंडर आता है उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा डिवाइजर।
फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। तो कुल मिला के लॉन्ग डिवीजन आना चाहिए, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर। ये तो हो गया सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन, ये हो गया सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर आपके पास सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट आए तो आंसर क्या होगा आपका, रिमाइंडर ही आंसर होगा, कि रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट। सेकंड क्वेश्चन आता है एडिशन। अगर क्वेश्चन एडिशन वाला आए तो भी आपको करना यही, बट आंसर आपका बदल जाएगा। कैसे? सिंपल लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा। अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इस एक्सप्रेशन को 23 प्लस और ये माइनस में 3, अभी भी प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा और रिजल्ट क्या आएगा 20। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि यार मैं 23 में क्या ऐड करूं जिससे कि वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 5 से। तो ऐसा बोल सकता हूँ ना कि -3 ऐड कर दूं, क्योंकि -3 ऐड करने का मतलब भी वही हो गया एक तरीके से कि सब्ट्रैक्ट कर दे। तो -3 ऐड करूंगा तो भी क्या आएगा 20 आएगा। इट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ऐड करूं तो आंसर क्या होगा, जो रिमाइंडर आएगा आपका उसको आप -1 से मल्टीप्लाई करो तो वो आपका आंसर है। डन? दिख रहा है क्लियरली? देखो रिमाइंडर आया, आपसे बोला जाए क्या जोड़ा जाए प्लस, तो मैंने रिमाइंडर को माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दिया माइनस। तो 23 - 3 20 आ रहा है 5 से। तो कुल मिला के पूरी थ्योरी का सार सिर्फ इतना सा है, क्वेश्चन में पूछा जाए क्या सब्ट्रैक्ट करूं तो आंसर होगा रिमाइंडर, पूछा जाए क्या ऐड करूं तो भी निकालना तो रिमाइंडर ही है, बट आंसर क्या होगा, रिमाइंडर को -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आए। जस्ट लाइक रिमाइंडर आया आपके पास 2x - 3, तो आंसर क्या होगा कि -1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2x + 3। ये आपका फाइनल एडिशन वाले केस। डन? बस इट्स ओवर। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ कि किस तरीके से इसे सॉल्व करना है ना। तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है तो माइंड में यही आना चाहिए कि यार सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, इट मीन सिर्फ रिमाइंडर निकालना है और रिमाइंडर ही आंसर हो जाएगा। है ना डिवाइड x से कितना हो गया 3x³ + 7x² - 6x प्लस माइनस माइनस, है ना। सिंपल लॉन्ग डिवीजन आना चाहिए आपको, ये सब तो आपने पहले भी किया। ये लॉन्ग डिवीजन अभी भी बच्चों को नहीं आता, बट अब अच्छे से देख लेना, है ना। मैं बताऊं एक बार और कैसे करना है। सबसे पहले देखना होता है कि पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में है क्या, मतलब पावर के घटते हुए क्रम में है क्या। हाँ 3 2 1 0, इधर भी पावर के घटते हुए क्रम में होना चाहिए, 2 1 0 है। स्टेप 1 कम। स्टेप 2, हमेशा आपको ये हाईएस्ट पावर बनानी होती है, 3x³ बनानी है, या क्या है 3x²। कोफिशिएंट तो मैच कर रहा है, बट x एक और बढ़ाना, तो x से मल्टीप्लाई। तो सिर्फ ये वाला पार्ट x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये तीनों भी, ये तीन है यहाँ पर, जो तीनों भी x से मल्टीप्लाई किया लिखा है। तो इसके बाद साइन चेंज होता है, ये प्लस का x² माइनस का 7x² माइनस x, ये माइनस का 22x, अब ये क्या हो गया प्लस का हो गया, तो माइनस का 16x + 9। अब क्या बनाना है, या 3x² है माइनस का 6x², x² तो मैच है, बस कोफिशिएंट मैच करना, या 3 है या -6 है। 3 से -6 कैसे बनाए, -2 से मल्टीप्लाई। अब -2 से तीनों मल्टीप्लाई होंगे, पहले -2 से इसको करो -6x, फिर -2 को 7x से करो मल्टीप्लाई -14x, फिर -2 को -6 से करो +2 कर, प्लस प्लस 5, कितना हो गया -16 से -2x और -3। डन? रिमाइंडर आ गया। अब कई बार बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कहाँ पर रुकना है, क्या अभी भी और डिवीजन परफॉर्म होगा क्या। तो देखो कैसे, ये है डिवाइजर, डिवाइजर की डिग्री कितनी आ रही है 2 आ रही है, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री कितनी आ रही है 1, x ही हाईएस्ट है 1। तो जैसे ही रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम हो जाए इट मीन्स रुक जाओ, मतलब लॉन्ग डिवीजन खत्म हो गया, अब रुकना है। इट मीन्स यहाँ से एक चीज रट्टा मान लो कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो होगी वो हमेशा क्या होगी, डिग्री ऑफ डिवाइजर से कम होगी।
डिग्री ऑफ रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा, लेस देन होगा डिग्री ऑफ डिवाइजर। जैसे इसकी डिग्री 2 है, इसकी 2 से कम हो गई, मतलब 1 हो गई, 0 हो गई, तो रुक जाओ, अब लॉन्ग डिवीजन आगे परफॉर्म नहीं है, क्योंकि बच्चों को कई बार यही समझ में नहीं आता है कि कब रुकना। तो जैसे ही इससे कम हो जाए, डिवाइजर से डिग्री कम हो जाए, रुकना है। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन क्या था, सब्ट्रैक्ट करने वाला, तो आपका आंसर क्या हो गया, -2x माइनस, खत्म, यही आपका आंसर हो गया। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्शन, है ना। डन, कोई डाउट है इसमें? अगर यही क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ चेंज कर देते, सब्ट्रैक्शन की जगह ऐड कर देते, कि क्या ऐड करें, तो आपका आंसर क्या हो जाता है इस क्वेश्चन में, आपका जो आंसर आता वो क्या हो जाता, -1 से मल्टीप्लाई कर देते किसको, रिमाइंडर को। रिमाइंडर क्या है, -2x माइनस 3, मतलब अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, +2x + 3 आपका आंसर। कब, जब अगर क्वेश्चन में या सब्ट्रैक्शन की जगह एडिशन हो, लेकिन यह सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पर तो आपका रिमाइंडर ही आंसर। इट मीन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हो या एडिशन का क्वेश्चन हो, लॉन्ग डिवीजन तो करना ही। सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है तो आंसर रिमाइंडर ही हो जाएगा, अगर एडिशन आ रहा है तो -1 से मल्टीप्लाई किया। डन, तो सिंपल इतना सही करना है इसमें, और ज्यादा कुछ है।